लड़की है या फ्यूचर है? मुझे दिख रहा है। A heart is a fist-sized muscular organ located just behind and slightly left to the breastbone. हल्की सी लेफ्ट साइड में होती है हार्ट एंड उसका सिंपल काम है ब्लड पंप करना, रिदम देना, स्पीड मेंटेन करना। हार्ट बीट आपने सुना होगा, हार्ट बीट, तो वो हार्ट मेंटेन करता है एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है आजकल, आप लोगों ने सुना होगा ब्लड प्रेशर की, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। सो ये सारी एक रीज़न है which ultimately causes death. So ये कुछ डिजीजेज हैं जो हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट फेलियर ये लास्ट है, सबसे सब कुछ हो जाने के बाद हार्ट फेल हो जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, अरिथमियाज, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे ही हार्ट डिजीजेज के नाम हैं। तो इनमें से अगर किसी को भी ऐसी कोई इशू अगर होती है तो आपको इमीडिएटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली थ्रू मेडिसिन बट अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट पे इम्प्रूवमेंट करके। तो ये सब कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जो हेल्थ इश्यूज मैंने मेंशन की उनमें। तो एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया एक ऐसी इशू है जिसमें हमारा जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल तरीके से बीट करता है, या तो काफ़ी फास्ट या तो काफ़ी स्लो। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? जब हमारे हार्ट के मसल्स थिकन हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो उसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट फेलियर अलग होता है। सो हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हमारी हार्ट काफ़ी वीक हो जाती है एंड वो अच्छी तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाती, तब उसे हम कहते हैं हार्ट अपने फंक्शन में फेल हो गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब हमारे आर्टरीज यानी जिस आर्टरीज के थ्रू ब्लड पास होता है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, उसमें अगर कचरा जमा हो जाए जिसे हम प्लेक कहते हैं, तो हमारी जो डाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, हम फैटी फूड खाते हैं, रेड मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, डीप फ्राइड फूड, वो सारी फूड के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो प्लेक का फॉर्मेशन करती है, आर्टरी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो पाता पूरी बॉडी में। एंड जब ब्लड पास नहीं होगा तो ऑक्सीजन पास नहीं होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो ब्लड है वो जब पास नहीं होगी, प्रॉब्लम्स, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेफ्ट शोल्डर में हमेशा पेन रहेगा। जिन लोगों को भी लेफ्ट शोल्डर में पेन रहता है, ऑलवेज गो फॉर अ चेकअप, हमेशा अपना हार्ट का चेकअप रखिएगा। फिर आपका अगर हार्ट बीट एबनॉर्मल है, जैसे हमने देखा था पिछली साइड में, अगर ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एबनॉर्मल है, या एनर्जी लो रहती है, तो ये सारी रीजंस हो सकती है कि आपका हार्ट अनहेल्दी है। ये सारी सिम्टम्स की तरह काम करती है। अगर आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इसीलिए ताकि आप अपना हार्ट को हमेशा हेल्दी मेंटेन कर सको। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल जो हमारे लाइफस्टाइल में होती है, ऐसी चीज़ें जो एक रीज़न बन सकता है आपके हार्ट का फेलियर के लिए या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए एक रीज़न बन सकता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टोबैको का यूज़। सो हम स्मोकिंग जब करते हैं तो हम सिर्फ अपने लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहे, हम हार्ट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। आजकल यंग जनरेशन में जितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उतने ओल्ड एज में भी नहीं हो रहे। आप सुनोगे सारे 30-40 ईयर्स के लोगों की हार्ट अटैक हो रही है। कितने सेलिब्रिटीज़ की इस साल डेथ हुई है हार्ट अटैक से। वाई? बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। जो हम रिगरसली स्मोकिंग करते हैं दैट कम्प्लीटली अफेक्ट्स आवर हार्ट एंड वो हार्ट फेलियर कॉज करता है। देन टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है एंड वो अगर कंट्रोल नहीं है तो वो भी आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, किसी को भी अगर आपके फैमिली में हार्ट हिस्ट्री है तो वो आपके जीन्स में आकर आपको भी अफेक्ट करेगा। इसीलिए अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स को हार्ट की कुछ इशू थी, आपको अपने बचपन से ही अपने हार्ट का ध्यान रखना है बाय फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम उठकर या चलकर ऐसा कोई काम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट को। बिकॉज हार्ट एक मसल है और मसल अगर मूव ना करे, मसल को अगर मूवमेंट नहीं दिया जाए तो वो जैसे हमारी बोन्स है, हमारे हाथ पैर होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं अगर हम उसको काम नहीं करवाते हो, वैसे ही हार्ट के मसल्स होते हैं। अगर आप उसको वर्कआउट नहीं करा रहे हो तो वो भी स्टिफ हो जाएगा। देन अगर आप ओवरवेट हो
तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है ओवरवेट होना, ओबेसिटी, जो आजकल टमी एरिया पे लोगों के सबके फैट जमा हो रहे हैं टमी एरिया पे, दैट इज ओबेसिटी। सोडियम यानी नमक, खाने में नमक काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना, या फिर ऐसे फूड जैसे पैकेज फूड होते हैं जिनके अंदर हमें पता भी नहीं चलता बट काफ़ी ज़्यादा नमक होता है उसमें, तो वैसी फूड को हमें अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर कंजम्पशन है तो उसको लिमिट में रखना है। देन अगर हम ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, आजकल क्या होता है कुछ भी तबीयत खराब होती है तो हम फार्मेसी में जाते हैं, खुद प्रेस्क्राइब मेडिसिन ले लेते हैं, सेल्फ प्रेस्क्राइब मेडिसिन जिसको कहते हैं, कि मुझे बुखार हो रहा है आप एक पैरासीटामोल दे दीजिए, मुझे पेट दर्द हो रहा है आप एक मेडिसिन दे दीजिए। वो सेल्फ प्रेस्क्राइब मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, दैट विल अफेक्ट योर होल बॉडी, नॉट ओनली जस्ट हार्ट, द होल बॉडी, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको किस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है और कितने डोसेज में रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ एक डॉक्टर आपको बता सकता है। बट जनरली यही होता है इंडिया में तो कि हम खुद ही जाकर मेडिसिन ले लेते हैं फार्मेसी से। उसके बाद आपका कुछ ऐसे इश्यूज है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री एक्लेम्सिया, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है लेडीज़ को, एंड उस टाइम पे अगर ये इशू रह जाती है आपके साथ तो बहुत चांसेस है कि आपका बाद में हार्ट की इशू हो सकती है आपको। देन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट, तो किडनी की इशू अगर है तो वो हार्ट को भी इफेक्ट करेगा। कुछ सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स कभी भी होती है तो इमीडिएटली चेकअप करवाइए, जैसे चेस्ट पेन होना, चक्कर आना, अचानक से चक्कर आना, फैटिग यानी थकान लगना, सडन थकान मतलब एकदम कुछ भी बॉडी में एनर्जी नहीं है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आने में दिक्कत होना, अगर आपके फीट्स और एंकल्स में स्वेलन रहते हैं, आपकी फीट्स और एंकल में सूजन रहती है अगर, तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। अगर आपके पेन है नेक में, जॉ में, थ्रोट में, बेली एरिया में यानी पेट में या बैक में, तो वो भी एक साइन है कि आपको हार्ट का कुछ इशू है। या फिर आपके पैर और हाथ अगर नम हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, वो भी एक साइन है कि आपके हार्ट में इशू है। नाउ रोल ऑफ अ डाइटिशियन, सो हम एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका हार्ट हेल्दी रखने में। सो एक डाइटिशियन क्या है, आपको एक करेक्ट डाइट बना के देगी आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके फूड चॉइसेस के हिसाब से, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वो कस्टमाइज्ड बॉडी टाइप के हिसाब से आपको एक डाइट बना के देती है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ इश्यूज। तो अगर आपका हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट फूड आपको ढूंढ के देगी उसके लिए, जो आपके लाइफस्टाइल में बैठे, जो आप फॉलो भी कर सके और सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट बिना किसी मेडिसिन के हो सके। सो एक हेल्दी हार्ट डाइट क्या होता है? हेल्दी हार्ट डाइट वो होता है जो कि हाई है ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स वो फैट है जो कि अपने फिश में, नट्स में, सीड्स में मिलता है हमें, वो एक हेल्दी फैट है, वो हमें खाना चाहिए। और जो हमें नहीं खाना चाहिए वो फैट्स होते हैं जैसे बटर है, फिर आपका रेड मीट में जो फैट होता है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में जो फैट होता है, वो सारे फैट हमारे लिए अनहेल्दी है। ऑयल्स है जो आपका रिफाइंड ऑयल है, जो हमारे घर में रिफाइंड ऑयल में पूड़ी बनती है, पराठे बनते हैं, इस तरह की चीज़ जितनी भी होती हैं वो सारे हमारे बैड फैट है, तो उसको अवॉइड करके ओमेगा 3 हमें लेना है। और हमारे डाइट में जो कम होना चाहिए वो है शुगर, वाइट शुगर जो हम खाते हैं, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट होता है, वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट सबसे बड़ा एनिमी है हार्ट का। अगर आपके घर में भी वाइट नमक यूज़ हो रहा है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करिए पिंक सॉल्ट से, जो रॉक सॉल्ट होता है उससे। बिकॉज अगर आप वाइट सॉल्ट का कंजम्पशन एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा कर रहे हो, दैट मीन्स अल्टीमेटली नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपके हार्ट में प्रॉब्लम फॉर श्योर आएगा ही आएगा। एंड से नो टू एल्कोहल, टोबैको यानी स्मोकिंग, कोई भी डीप फ्राइड फूड या पैकेज फूड, जो हम जब भी भूख लगती है तो एक चिप्स का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट खा लेते हैं, बट दैट वन पैकेट एक दिन में आपके हार्ट को इफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। अब हम अपने हार्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अनहेल्दी फैट्स को हम हेल्दी फैट से रिप्लेस करके एक्टिव रह के पूरे दिन, हम जो बैठे रहते हैं, एवरी 1 आवर नीड्स 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। अगर आप 1 घंटे बैठ रहे हो तो 30 मिनट आपको वॉकिंग भी करना है। 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोग यहाँ पे
8 घंटे सोते हैं? ओके, 50% लोग 8 घंटे सो रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। बैलेंस मील खाना बहुत जरूरी है। बैलेंस मील क्या होता है? जिस मील में आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी है, यानी रोटी या राइस, आपके उस मील में दाल है जिसमें लेंटिल्स भी आता है, जैसे राजमा है, छोला है, या फिर मूंग दाल है, सिंपल मूंग दाल, उड़द दाल, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कर्ड है, पनीर है। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो आपकी डाइट में फिश, चिकन, एग्स का कंजम्पशन है। फाइबर के लिए सैलड्स। तो ये सारी चीज़ अगर आपकी डाइट में है देन यू आर कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड मील। और आपका बैलेंस मील अगर है तो आप किसी भी हेल्थ इशू से फाइट कर सकते हो। अपने डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखना। किसी को नहीं पता होगा कि दांत का हार्ट के साथ क्या रोल है। इवन टीथ का हार्ट के साथ काफ़ी अच्छा रोल है। अगर दांत में, टीथ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका डेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो जो बैक्टीरियाज बनती है हमारे गम में, हमारी टीथ में, वो बैक्टीरियाज विथ आवर फूड गोज इनसाइड एंड वो हमारे हार्ट में भी बैक्टीरिया कॉज कर सकती है, जिसके वजह से हार्ट में इन्फेक्शन होने की काफ़ी चांसेस होती है। तो इसीलिए ब्रश ट्वाइस अ डे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टीथ को हमेशा क्लीन रखना और अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। These are some foods, and this is probably the last slide. These are some foods which you can include to improve your heart. Leafy vegetables, dark green leafy vegetables, whole grains, berries, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, avocado, fish, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो सब तो फिश खाते ही होंगे। सो फिश हो गया, स्पेशली सैल्मन, सैल्मन फिश इज द बेस्ट। वॉलनट्स, आलमंड्स, बीन्स, डार्क चॉकलेट। सो जिनको चॉकलेट पसंद है वो डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है हार्ट के लिए। देन टमाटोज आर वेरी गुड फॉर हार्ट, ग्रीन टी, इवन गार्लिक इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। आई हैव मिस्ड इन द स्लाइड। एंड गार्लिक का कंजम्पशन अगर डेली है आपके डाइट में तो वो भी आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखेगा। एंड सीड्स जैसे पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, ये सारे सीड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे हार्ट के लिए। दोज आर कंसिडर्ड एज गुड फैट्स। दैट्स इट। Any questions?